हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो मैंने टू बी रिकन्सिलिएशन के रिलेटेड बनाई है। यह वीडियो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, टैक्स कंसल्टेंट्स एंड एडवोकेट्स के लिए यूजफुल है। जनरली जब हम टू बी रिकन्सिलिएशन करते हैं तब हमें काफ़ी सारी एंट्री ऐसी दिखती है जो अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल पर होती है। जो एंट्री पोर्टल पर तो अवेलेबल है लेकिन हमारी टैली में अवेलेबल नहीं है, तो हमें क्या करना रहता है, वन बाय वन एंट्री पोस्ट करनी पड़ती है जो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो उसका सॉल्यूशन हम लेकर आए हैं। उसके लिए हमने एक नया टीडीएल बनाया है जिसका नाम है इंपोर्ट परचेस एंट्री फ्रॉम टू बी रिकन्सिलिएशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो टीडीएल कैसे काम करता है। सबसे पहले मुझे F1 में जाना है, टीडीएल एड-ऑन में जाना है और टीडीएल मुझे अपलोड कर देना है। फिर उसके बाद मुझे ये टीडीएल कौन सी कंपनी में ऑन करना है वो फीचर भी मुझे कंपनी वाइज ऑन करना है। उसके लिए मुझे क्या करना रहेगा, F1 में जाना है, टीडीएल एड-ऑन में जाना है और F6 बटन प्रेस करके यहाँ पर एक ऑप्शन दिख जाएगा आपको, एनेबल पोर्टल एंट्री इंपोर्ट फ्रॉम टू ए टू बी रिकन्सिलिएशन रिपोर्ट। उसको मुझे यहाँ पर यस करना है। ठीक है, यस करने के बाद मुझे एंट्री ये रिपोर्ट सेव कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मुझे टू बी रिकन्सिलिएशन रिपोर्ट पे जाना है। उसके लिए मैं कहाँ जाऊँगा, यहाँ पर गो टू में जाऊँगा और यहाँ पर लिखूँगा GSTR टू बी रिकन्सिलिएशन और वो रिपोर्ट ओपन कर लूँगा। उसके बाद मुझे जिस महीने का टू बी डाउनलोड करना है वो टू बी में डाउनलोड कर लूँगा। कौन से महीने का करना है वो यहाँ से एक्सचेंज में जाकर ऑल GST ऑप्शन में जाकर यहाँ पर डाउनलोड GST रिटर्न में जाऊँगा। कौन सा रिटर्न डाउनलोड करना है वो मैं कॉन्फ़िगर कर लूँगा। मुझे टू बी डाउनलोड करना है तो टू बी सिलेक्ट कर लूँगा और कोई मुझे डाउनलोड नहीं करना है इसलिए वो वहाँ पर एंड लिस्ट दबा दूँगा। उसके बाद कौन से मंथ का करना है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, और फिर मुझे एस्केप लगाकर या डाउनलोड के बटन ऊपर क्लिक करना है और मेरा रिपोर्ट जो GST2B है वो मेरा डाउनलोड हो जाएगा डायरेक्ट पोर्टल से। ठीक है, तो जैसे ही मेरा पोर्टल से डाउनलोड हो जाएगा मैं यहाँ पर जून महीने का मेरा जिस महीने का मुझे रिकन्सिलिएशन करना है वो पीरियड में लगा दूंगा। तो पीरियड लगाने के बाद मुझे इस तरह से कुछ स्क्रीन आएगी जिसमें मुझे दिख रहा है कि मेरे टोटल इनवॉइस 136 है और पोर्टल पे 144 दिखा रहे हैं। उसी तरह डेबिट और क्रेडिट मुझे मेरे 9 टैली में मैंने बुक किया है लेकिन पोर्टल पे 9 दिखा रही है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपका जो भी रिकन्सिलिएशन वो आपको मैन्युअली सब खत्म कर देना है। ठीक है, फिर मुझे बाहर आना है और मुझे ये रिपोर्ट देखना है कि अवेलेबल ओनली ऑन पोर्टल। ठीक है, अवेलेबल ओनली पोर्टल पर मुझे दिखा रहे हैं खाली 5 एंट्री ऐसी है जो पोर्टल पे दिखा रही है लेकिन मैंने टैली के अंदर एंट्री नहीं की है। जब मैं टू बी डाउनलोड करूंगा तभी मेरे सामने ऐसी एंट्री आएगी। ठीक है, तो ये सभी एंट्री मुझे इंपोर्ट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, पहले अवेलेबल ओनली पोर्टल वाले स्क्रीन पे जाकर पहले मैं एंटर प्रेस करूंगा। तो एंटर प्रेस करूंगा तो आपको दिख जाएगी कौन सी एंट्री आपको जो क्रिएट करनी है वो आपको दिख जाएगी। तो अगर ये आप टीडीएल का यूज नहीं कर रहे हो तो आपको ये वन बाय वन सभी एंट्री आपको पोस्ट करनी पड़ेगी। लेकिन मैंने टीडीएल बनाया है तो टीडीएल से इंपोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पर एक बटन दिख जाएगा, दिख रहा है। तो यहाँ पर मैंने इंपोर्ट का पहले कॉन्फ़िगरेशन किया है, मतलब आपको ये सब एंट्री इंपोर्ट करने के लिए कौन सी एंट्री कौन सी लेजर में ले जानी है, 12% का अगर एंट्री हो तो किस में ले जाना है, 15-18% का एंट्री हो तो कौन से लेजर में ले जाना है, कौन से वाउचर टाइप में इंपोर्ट करना है, वो सब कॉन्फ़िगरेशन मुझे यहाँ पर पहले करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले हम इंपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो सबसे पहले मुझे ऑप्शन दिख रहा है परचेस वाउचर टाइप। अगर आप परचेस का इनवॉइस बुक कर रहे हो तो कौन से वाउचर टाइप आपको इंपोर्ट करना है उसका सिलेक्शन करना है। डेबिट नोट कौन से वाउचर टाइप में इंपोर्ट करनी है वो सिलेक्ट करना है। फिर डेबिट नोट कौन से और क्रेडिट नोट कौन से वाउचर टाइप में इंपोर्ट करना है वो सिलेक्ट करना है। फिर एनेबल GST टैक्स रेट एंट्री परसेंटेज वाइज, अगर आपने CGST 3%, SGST 3% ऐसे अलग अलग लेजर मेंटेन किया हुआ है तो आप इसका ऑप्शन करके आप लेजर असाइन कर सकते हो कि CGST 3% के लिए मुझे कौन सा लेजर लेना है, परचेस 3% के लिए मुझे कौन सा लेजर लेना है। ठीक है, ऐसा परसेंटेज वाइज SGST और टैक्स लेजर आप असाइन कर सकते हो। लेकिन मैंने ऐसा कुछ मेंटेन नहीं किया, मैंने कॉमन ही लेजर बनाया हुआ है इसलिए मैं यहाँ पर ऑप्शन नो कर दूंगा। ठीक है, अभी मुझे खाली लेजर असाइन करना है। अगर एग्जेम्प्टेड कोई लेजर है तो वो मुझे कौन सी लेजर में ले जाना है, अगर 3% का कोई
अमाउंट है टैक्सेबल वैल्यू, तो मुझे कौन से लेजर में ले जाना है, 5% का, उसी तरह 12% का, 18% का, वो सब मैं ऐसे मैन्युअली यहाँ पर सिलेक्शन दे लूँगा। ठीक है, फिर जीएसटी के लिए आपको कौन सा लेजर लेना है वो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, एसजीएसटी के लिए कौन सा लेना है वो मैं ले लेता हूँ, और आईजीएसटी के लिए। ठीक है, और सेज के लिए भी मैंने लेजर बनाया हुआ भी यूज कर लिया। अगर आपको राउंड ऑफ का यूज करना है तो यस प्रेस करके राउंड ऑफ का भी लेजर सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, फिर ये कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाएगा। उसी तरह अगर मुझे एक 1/एंट्री इंपोर्ट करनी है तो भी कर सकता हूँ। जैसे मैंने अभी इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर इंपोर्ट वाउचर सिलेक्ट करके क्लिक कर दिया तो ये एंट्री मेरी सक्सेसफुल इंपोर्ट हो गई और यहाँ से हट भी गई। ठीक है, उसी तरह मुझे अगर एक साथ में सभी एंट्री मुझे इंपोर्ट करनी है तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा सबको, सिलेक्ट 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 और सिलेक्ट, सभी एंट्री सिलेक्ट कर ली और उसको यहाँ पर मैं बटन प्रेस कर दूंगा, इंपोर्ट सिलेक्टेड वाउचर्स। ओके, देख लीजिए मेरी सभी एंट्री इंपोर्ट हो चुकी है। तो चलो फिर जो एंट्री पोस्ट हुई है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके लिए मैं B2B इनवॉइस में जाऊँगा, मैंने जिस पार्टी का इंपोर्ट किया था वो एंट्री में वो पार्टी के अंदर जाऊँगा। यहाँ पर मुझे 2 बिल दिख रहे हैं, तो शायद मैंने ये वाला बिल इंपोर्ट किया था। देख लीजिए, ये वाला नहीं है, सॉरी, ये वाला है। ये देख लीजिए, इस हिसाब से कुछ वो अकाउंटिंग एंट्री में वो इंपोर्ट हो जाएगा। उसमें आप इन्वेंटरी मेंटेन नहीं कर सकते हो, इस हिसाब से अकाउंटिंग में आपकी एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। और मेरा जो है जीएसटी रिकंसिलेशन है और मेरे पोर्टल पे जितने बिल आए थे 141 उतने मेरे टेली में बुक हो चुके हैं और मेरा स्टेटस भी रिकंसिल हो चुका है। यहाँ पर भी मेरा स्टेटस रिकंसिल हो चुका है। तो दोस्तों, जैसे आपने देखा कि मेरा कितना टाइम इसमें बच गया। अगर मेरी नंबर ऑफ ज़्यादा एंट्री होती तो वन बाय वन एंट्री करने में मुझे काफ़ी टाइम लग जाता और मेरा टाइम भी काफ़ी वेस्ट हो जाता। इसलिए ये टीडीएल काफ़ी यूज़फुल है। अगर आपको ये टीडीएल लेना है, डेमो लेना है या परचेज करना है आप हमारा कॉन्टेक्ट कीजिए। और अगर आपका हमारा ये वीडियो उपयोगी लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।